वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक अच्छी खबर के हवाले से। रवा माली साल 2024-25 के पहले 4 माह जुलाई से अक्टूबर की बात की जाए तो पाकिस्तानी बरामदात में 1 अरब 29 करोड़ का इजाफा देखा गया है। और अगर बात की जाए टोटल बरामदात की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। और ये जो 1 अरब 29 करोड़ का इजाफा है, इसके साथ हमारी बरामदात 10 अरब 88 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई है। मतलब कि हम 10 अरब की चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस दौरान टेक्सटाइल 6 अरब डॉलर और खुराक 2 अरब 36 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट हुई। और पाकिस्तान का टेक्सटाइल शोबा मजमूई बरामदात में दीगर तमाम शोबों से सरफहरिस्त रहा और एक माह में टेक्सटाइल शोबे की बरामदात से 1.6 अरब डॉलर का ज़ेर मुबादला कमाया गया। अक्टूबर में टेक्सटाइल शोबे की बरामदात में सालाना 13.11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये बहुत अच्छा जी खबर है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। अब हमारे रिपोर्टर, हमारे कॉरेस्पोंडेंट शाहिद अजमल भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तमाम तर डिटेल्स शायद बताएगा रिपोर्ट पे मजीद क्या बताया गया है, कौन कौन से शोबे में जो है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। जी, खासतौर पर जो टेक्सटाइल का शोबा है पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है कि टेक्सटाइल के शोबे ने जो है वो अच्छी ग्रोथ दिखाई है और एक माह के अंदर जो है 1 अरब और 62 करोड़ डॉलर का जो है ज़र मुबादला वो टेक्सटाइल के शोबे की एक्सपोर्ट से जो है वो पाकिस्तान ने कमाया है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं इसमें पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उनमें इजाफा हो और जो दरामदात हैं उनको उनके दरमियान बैलेंस कायम हो। और जो ये बैलेंस ट्रेड का जो बैलेंस है इस ये डेफिसिट को खत्म करने के लिए हमें इसकी एक जरूरत थी और टेक्सटाइल का शोबा वो ग्रोथ दिखा रहा है। अगरचे पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल का शोबा है वो हमारे जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं जिसमें खासतौर पर इंडिया और बांग्लादेश है उसके मुकाबले में हमारा शोबा जो है सबसे महंगी बिजली इस वक्त ले रहा है। इसके बावजूद उसकी तरफ से ये ग्रोथ दिखाना पाकिस्तानियों के लिए एक खुशाइंद खबर है। और आप देखें कि जिस तरह देखें कि ये पिछले पूरी छमाही के अंदर भी अगर हम देखें जुलाई से लेकर अक्टूबर तक तो इस शोबे ने ग्रोथ दिखाई है और पाकिस्तान की जो बरामदात हैं टेक्सटाइल के शोबे की उसमें एक अहम खबर आ रही है। देखें पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त जो है कोई भी जो मुल्क होता है उसके लिए जो डेट होता है, जो कर्जा होता है, उससे निपटने के 2-3 मेन जो होते हैं वो सोर्सेज होते हैं जिसमें या तो आप कर्जा ले लें और कर्जा लेके आप कर्ज को आगे अदा करते रहें और दूसरा सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो पाकिस्तान पर ये जो कर्ज है इसको हम शायद ये खबर तो बहुत ही ज्यादा खुश आइंद है। लेकिन मुझे ये बताइए कि हम जब भी टेक्सटाइल वालों से बात करते हैं या फैक्ट्रीज मालिकान हमारे पास आते हैं तो वो तो कहते हैं कि फैक्ट्री बंद हो रही है, बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन आप जिस तरह बता रहे हैं बिजली भी महंगी हो गई, सब चीज़ें महंगी हो गई, लेकिन उसके बावजूद 10 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स पहुंच चुकी है। दैट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट बाय द वे। जी बिल्कुल, ये जो हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी बड़ी हैं उसमें एक तो ये है कि टेक्सटाइल के हवाले से बांग्लादेश के अंदर जो पिछले कुछ अरसे में सूरत हाल वहाँ खराब हुई है तो वो ऑर्डर्स जो हैं हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिले हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसके अंदर जो है एक दोबारा से एक बूम आना शुरू हुआ है। अगरचे हमारी कपास जो है वो पिछले साल से कम पैदावार हुई है और हमने बाहर से रुई जो है वो इम्पोर्ट की है, इसके बावजूद पाकिस्तान का ये जो शोबा है उसमें ये जो है टेक्सटाइल। दूसरी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए जो है दोबारा से एक नया जो बिजली का पैकेज लाई है हुकूमत, उससे भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है और इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से जो है हमारी इंडस्ट्री खड़ी रही। तीसरी चीज ये है कि हुकूमत ने जितने भी इंडस्ट्री के रिफंड्स थे उन रिफंड्स को अदा कर दिया है और वो रिफंड्स अदा होने से भी इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से जो है अपने पांव पर खड़ी हो रही है। अब फिर मैं वही बात करूंगा कि ना तो हमारे पास रेमिटेंसेज इतने बड़ी तादाद में हमें बैरून मुल्क से हमारे पाकिस्तानी उस मौजूद नहीं है उतनी बड़ी तादाद में जितने खित्ते के बांग्लादेश और दीगर ममालिक के इंडिया के लोग बैरून मुल्क काम करते हैं। तो हमें डॉलर्स के चाहिए पाकिस्तान की जो डेट है उसको कंट्रोल करने के लिए और हमारी जो है बैलेंस ऑफ ये जो ट्रेड है उसके लिए। तो उसके लिए ये हमारा एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाना और ये हुकूमत ने ये शुरू दिन से ही जब से ये हुकूमत आई है इनकी पॉलिसी ये रही है। अगरचे इंडस्ट्री हमेशा इनके ऊपर नाला रही है और इंडस्ट्री का ये शिकवा रहा है कि हमें टैक्सेस की मद में और क्रॉप सब्सिडीज की मद में गैस और बिजली में जो हम क्रॉप सब्सिडीज देते हैं तो उसमें हमें जो है हमेशा से बोझ हम पर डाला जाता है। लेकिन ये जो बिजली के पिछले इस हुकूमत ने आते ही जो नए टैरिफ बिजली के डिटरमिन किए हैं उसके अंदर हुकूमत ने जो है
टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और शायद दीगर जैसे कि इंडस्ट्री के लिए आपने जो बताया क्रॉस यकीनी सब्सिडी तौर पर खत्म एक की। बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स है और उस खुशाइन बात भी है क्योंकि उसके हमें इकदामात अब जो है अमली तौर पर नज़र भी आए हैं असरात भी। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि पहले भी हम इसके ऊपर बात करते रहे कि एक्सपोर्टर्स के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से वो एनर्जी टैरिफ का होता है। आप इस बीट को कवर करते हैं बड़ी स्ट्रांगली, तो आपने यकीनी तौर पर इस पर रिसर्च भी की होगी क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल बुनियादों पर दोबारा से कीमतें बढ़ रही हैं। गैस की कीमतें भी अभी जो है वो बढ़ गई हैं, दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ी हैं। तो क्या इससे भी इफेक्ट होगा एक्सपोर्टर्स का बिजनेस? देखें, ये जितनी भी जब तवानाई की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो टेक्सटाइल पर तो जाता है। अभी तमाम इंडस्ट्री पर जाता है। जिस तरह अभी आपने देखा कि ये जो जितने भी हुकूमत ने ये जो इंडस्ट्री ने अपने जो ग्रिड लगा रखे थे उनको गैस की बंदिश के हवाले से हुकूमत ने जो फैसला कर दिया है कि उनको गैस नहीं दी जाएगी, तो अभी उसके बाद जो है इंडस्ट्री सोचने पर मजबूर हो गई है कि हम मुतबादिल बिजली कहाँ से लेंगे। अगर सरकारी बिजली इंडस्ट्री खरीदती है तो ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनकी भी जो बिजली है वो दोबारा से अभी आईएमएफ से अगरचे हुकूमत ने दरखास्त की है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की बहाली जो है वो हमें जारी रखनी चाहिए और इससे जो है इंडस्ट्री हमारी बूस्ट होगी और हमें खरे मुबादला ज्यादा से ज्यादा आएगा। लेकिन आईएमएफ ने अभी उसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारी जो ये कैप्टिव पावर प्लांट्स को अभी तक गैस की फराहमी जो है वो बंद है। अगर हुकूमत गैस की फराहमी कैप्टिव पावर प्लांट्स को बंद कर देती है तो भी इंडस्ट्री के ऊपर एक बोझ आ जाएगा और उसकी वजह से इंडस्ट्री को महंगी बिजली खरीदनी पड़ेगी। हुकूमत की तरफ से ये कहना है कि ये क्योंकि बाज इंडस्ट्री जो है वो उसने अपने लिए तो पावर प्लांट्स लगा रखे हैं, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री जो है वो हुकूमत से ही बिजली खरीदने पर मजबूर है। अगरचे हुकूमत ने ये जो क्रॉस सब्सिडी थी जो पहले सार्फिन घरेलू सार्फिन को इंडस्ट्री से लेकर दी जाती थी और इंडस्ट्री के बिलों के अंदर वो चार्ज किया जाता था, उसको खत्म कर दिया है। अब हुकूमत जो है तमाम सब्सिडी जो है खुद बर्दाश्त कर रही है। इससे इंडस्ट्री के अंदर भी एक एतमाद पैदा हुआ है। इसमें भी इंडस्ट्री के अंदर एक एतमाद पैदा हुआ। शायद मुझे ये बताइएगा कि आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, एक्सपोर्ट्स तो 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं। डू यू हैव एनी फिगर कि हमारी इंपोर्ट्स कहाँ पे खड़ी हैं? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक जितनी होनी चाहिए या फिर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी तो तब हमें जाके फायदा होगा? देखें, ये बात आपकी ठीक है कि जैसे ही जितनी एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी उतना ही हमें फायदा होगा और लेकिन मैं आपको बताऊं, मुल्क के अंदर जितनी इकोनॉमी बढ़ती है और जितनी ग्रोथ होती है, जितनी हमारी इकोनॉमी तरक्की करेगी उसके मुताबिक ही हमारी जो है इंपोर्ट्स भी बढ़ती जाएंगी। ये तयशुदा फार्मूला होता है किसी मुल्क के लिए, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहां हमने जब भी ग्रोथ करनी है तो उसके लिए हमने रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से खरीदना है, इंपोर्ट करना है। जब भी हमने मशीनरी खरीदनी है इंडस्ट्री के लिए तो वो हमने बाहर से लानी है और दीगर तमाम चीजें। इसलिए जितनी हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, अगर हमने ग्रोथ बढ़ानी है तो उसके साथ साथ पैरेलल जो है वो हमारी जो है इंपोर्ट्स भी बढ़ती जाएंगी। लेकिन ये है कि अगर इंपोर्ट्स के साथ साथ जिस तरह हमारी अब एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं वो बढ़ती जाए तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से सूरत हाल जो होती है वो हमेशा बेहतर रहती है। लेकिन इसके लिए फिर वही बात है कि हमें अगर ग्रोथ करनी है तो हमें अपनी इंपोर्ट खुद ब खुद बढ़ जाएंगे उसके साथ, क्योंकि हमें मशीनरी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, हमें रॉ मटेरियल भी लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स भी उसके साथ साथ पैरेलल बढ़ती जाएंगी और इस तरह जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो मजबूत होगी। डेट को कंट्रोल करने के लिए हमें जो है हम मजीद कर्ज नहीं ले सकते। हम कर्ज ले लेके आपने देखा है कि पाकिस्तान की इसका सूरत हाल क्या हो चुकी है। सबसे ज्यादा इस वक्त जो है पाकिस्तान को जो इंटरनल हमारा डोमेस्टिक जो डेट है पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वो खतरा है। अगरचे हम आईएमएफ से और इनसे कर्जे लेते हैं, लेकिन हमें ये जो लोकली मकामी बैंकों से लिया हुआ कर्जा है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। उसकी वजह ये है कि ये हमें महंगे शरह सूद पर, इस वक्त 15% सूद चल रहा है और जब 22% था उस वक्त भी जो कर्जे लिए गए तो वो तमाम वो शरह सूद जो है वो हमें अदा करना पड़ रहा है। आईएमएफ जो है वो हमें वो तो 1-2% पर हमें कर देता है। आपने देखा है जब आईएमएफ से बात हो रही होती है तो कभी उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कभी बात नहीं हुई। उसकी वजह ये होती है कि इंतहाई कम इंटरेस्ट रेट होता है। ये जो इंटरेस्ट रेट होता है हमारे डोमेस्टिक कर्जों का जो कमर्शियल बैंकों से हुकूमत लेती है वो सबसे महंगा। अच्छा, शायद ये बताएं इस वक्त जो पीएम हम देख रहे हैं मुख्तलिफ स्पीचेस में ये बात करते हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो महंगाई की शरह जो है वो 38 से 36 इस तरह कुछ फिगर बताते हैं वो आ गई है। तो क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सिर्फ आवाम को ही बताया जा रहा है इस तरह? क्योंकि हम देख रहे हैं आम मार्केट में जाओ तो कीमतें तो उसी रेट्स पर हैं। देखिए, हुकूमत की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं और आईएमएफ को ये इसाकदार साहब भी ऐसा ही करते थे
कि वो इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स तैयार करके IMF को और इंटरनेशनल इदारों को पेश कर देते थे, और बाद में असल में वो नहीं होता था, जिस तरह हमारे डॉलर के साथ हुआ कि डॉलर आज जो है अगर 270 रुपए पे खड़ा है तो उसकी असल कीमत भी वही है। इससे पहले हमने इसको 100 और 120 रुपए पे रोके रखा, जिसका मुल्क को अल्टीमेटली जो है वो नुकसान हुआ है। सेम इसी तरह जिस तरह आप कह रहे हैं, महंगाई के हवाले से भी अदाद शुमार पेश किए जा रहे हैं। अभी ईयर एंडर आप देखेंगे दिसंबर के अंदर, साल के एंड पर जो है, जब पूरे साल की मजमूई तौर पर जो है वो महंगाई की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, तो आप देखेंगी कि महंगाई जो है वो पहले से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी, पहले से कम होती हुई नजर नहीं आएगी। ये हुकूमत की तरफ से अदाद शुमार तो पेश कर दिए जाते हैं, जिसको वीकली हम कह सकते हैं, एक हफ्ते के अंदर बढ़ गई, एक हफ्ते के अंदर कम हो गई। तो ये जब हम इसको मजमूई तौर पर देखेंगे पूरे साल की रिपोर्ट, तो मुझे ये लगता है कि महंगाई पहले से आपको बढ़ती हुई नजर आएगी, इसमें कमी नजर नहीं आ रही। क्योंकि आम मार्केट के अंदर, पब्लिक के अंदर जब हम जाते हैं तो जो चीजें हैं वो सब कुछ वाजे हो जाता है। तो वहाँ कोई चीज, ये तो हो सकता है एक जगह पर जाकर रुक जाए, लेकिन उसमें कमी नहीं हो रही है। ठीक हो गया शायद। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के हवाले से। हाँ जी, और यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, इसके बाद फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होगा। स्टे विद अस।